Good morning students, welcome to the online class of Global Public School. Today we are going to read chapter 3rd, that is The Little Girl. So we will start from before you read. Do you feel you know your parents better now? क्या कभी कभी आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से समझते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? जब आप छोटे थे तब इतना नहीं समझते थे. Perhaps you now understand the reason for some of their action. अब आपको समझ में आता होगा कि उनके कुछ एक्शंस जो थे वो जो पहले आपको अपसेट कर दिया करते थे वो किसी रीज़न की वजह से थे. द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. इसमें स्टोरी में एक लिटिल गर्ल के बारे में है ये स्टोरी, और उसकी फीलिंग्स कैसे फियरफुल से अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई उसके बारे में है. विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम. और हर घर में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है. सो ये बहुत रिलेट करती है हर बच्चे से. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो उस छोटी बच्ची के लिए ही मीन्स उसके फादर हमेशा एक ऐसा उसको लगता था कि वो बहुत डरावने हैं, डरती थी वो उनसे और अवॉइड करती थी उनसे मिलना, बात करना, कुछ भी काम उनके साथ करना अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. और हमेशा जब वो अपने काम के लिए जाते थे बाहर रोज़, तो उसके रूम में आते थे और उसको एक किस करते थे. टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और फिर उस किस के बदले में वो रेस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard that noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और बहुत रिलैक्सिंग वो फील करती थी जब वो कैरेज मतलब कोई भी गाड़ी या जिसमें भी वो जाते थे, वो जब उसकी साउंड जब फेंट मतलब धीरे धीरे आने लग जाती थी, जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती थी वैसे वैसे आवाज़ कम हो जाती थी और वो बहुत रिलैक्स्ड फील करती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम को जब वो घर आते थे तब वो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास में खड़े होकर उनकी ज़ोर ज़ोर से वो बोलते थे तो उनकी आवाज़ सुना करती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. वो कहते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ. हैज़न्ट द पेपर कम येट. क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. देखो कहीं मेरा पेपर बाहर तो नहीं है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मेरी स्लीपर्स मुझे ला कर दो. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. और केजिया उसका नाम था छोटी बच्ची का. उसकी मदर उसे बुलाती थी. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम यहाँ आ सकती हो और अपने फादर के बूट्स को रिमूव कर सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. और धीरे से वो लड़की सीढ़ियों से उतरती थी. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और उस हॉल में भी धीरे धीरे चलती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम्स डोर. और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोलती थी. बाय द टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that it was terrifying to the little girl. और वो उसके फादर अपने चश्मा लगा लिया करते थे और उसके उन चश्मे में से देखते थे और वो उस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग यानी डरावना होता था. वेल केजिया हरी अप और and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? और उसके फादर से कहते थे कि जल्दी करो केजिया, है ना, इन शू को रिमूव करो, बूट्स को रिमूव करो और बाहर रख दो. और क्या तुम आज तुमने मतलब एक अच्छे से बिहेव किया, अच्छी लड़की की तरह. आई डोंट नो फादर. वो ऐसे बोलती थी हकलाते हुए, अटकते हुए कि मुझे नहीं पता. You don't know? If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. तो वो जुड़ जुड़ के बोलती थी तो वो उसकी इमिटेशन करते हैं, उसी की तरह बोलते हैं और कहते हैं अगर तुम इसी तरह हकलाओगी शटर तो फिर तुम्हारी मदर डॉक्टर के पास ले जाएंगी. शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल. और वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ ऐसे हकलाकर नहीं बोलती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप और बट ओनली विद फादर. तो उसने ये चीज़ जो बच्चे धीरे धीरे बोलते अटकते हैं ऐसी चीज़ पहले ही उसने छोड़ दी थी, बट ओनली विद फादर. लेकिन अपने फादर के सामने ही ऐसा करती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से दैट से द वर्ड्स प्रॉपरली. बिकॉज वो बहुत डर जाती थी तो उसको बहुत मुश्किल होती थी उन वर्ड्स को बोलने में. व्हाट्स द मैटर?